सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। तो एक आर्य जी का प्रश्न है। वो कहते हैं, क्या किसी के काले जादू को योग निद्रा या अवचेतन मन पर काम करके हटाया जा सकता है? अगर हाँ, तो लोगों को धर्म की क्या जरूरत रह जाएगी? फिर नास्तिक लोग भी हटा सकते हैं। फिर जैसे कुछ डॉक्टर लोग और विज्ञान मनुष्य का इलाज करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, सम्मोहन ट्रिक। शायद ये यह कहना चाह रहे हैं कि जो सम्मोहन की जो विद्या है, यह जो विद्या है, इसको नास्तिक लोग भी सीख जाते हैं, क्योंकि मन की बात है। तो मन के स्तर पर मनोवैज्ञानिक लोग काम करते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक, तो वे काम करते हैं। तो मनोचिकित्सक लोग जो क्या करते हैं कि वे भी सम्मोहन करके, वे भी उस ट्रिक के माध्यम से, और कई लोगों का उपचार भी करते हैं। सम्मोहन के जरिए उपचार भी होते हैं, और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट सब जो हैं वो रहते हैं, और इस ट्रिक को जादूगर भी जानते हैं, तो वे भी ऐसा करते हैं। शायद ये यही कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन्हें ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, उनके पास भी वो मानसिक क्षमता होती है जिससे कि वह काले जादू को और योग निद्रा को और चेतन मन पर काम करके हटा सकते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो आस्तिकों की क्या जरूरत है? देखिए, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार कहा गया है। योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक तुम समझना कि संसार ही है। मन के पार अमन की अवस्था में ही अध्यात्म होता है। मन तक कोई जो है अध्यात्म नहीं होता है। हाँ, विद्या तो है धारणा की। योग में भी जो धारणा तक की जो विद्या है वह मन तक की विद्या है, जहाँ पर एकाग्रता होती है, तो फोकस होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि मन के ऊपर अच्छा जो है शोध किया है, और उसके आधार पर वे जो है बहुत ही ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं, और इस तरह की बातों को कर सकते हैं। किसी को एकाग्रचित कराना, सम्मोहित करना, और उसके दिमाग से कुछ वो अध्ययन करा लेना, ये सब होता है। ये आध्यात्मिक लोग नहीं करते हैं। आध्यात्मिक लोग तो मन से आगे की बात करते हैं, मन से जरूर शुरू करते हैं, लेकिन वो वहीं तक नहीं रहते। वे मन से शुरू करते हैं और आगे चले जाते हैं। और ये जो है मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं, और जादूगर लोग जो हैं, और ये सब जो है काला जादूगर जो भी आप कह रहे हैं, ये सब लोग हैं, ये मन के स्तर तक काम करते हैं। इनकी ऊंचाई जो है मन तक ही है, मन के आगे नहीं है इनकी ऊंचाई। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है शुरू मन से करता है, अंत तो जो है वो अमन की अवस्था में उसका होता है, जहाँ मन नहीं रह जाता है। और मन के भी बहुत सारे तल होते हैं।
तो ये जो जादूगरी करते हैं और सम्मोहन करते हैं मनोचिकित्सक, ये मन के सभी तल पर नहीं उतरते, ये अधिक से अधिक अवचेतन तल पर उतरते हैं, और कोई कोई जो है विचेतन के तल पर जाते हैं, और यदा कदा कोई जो बिरला होता है वह अति चेतन की अवस्था में चले जाते हैं, यदा कदा कोई, तो उसमें जो है कुछ आध्यात्मिकता आने लगती है, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत, और सामान्य जो है चेतन है। तो चेतन का तल तो सामान्य आदमियों के लिए है, अवचेतन तल जो है थोड़ा सा गूढ़ आदमियों के लिए है, अवचेतन तल में प्रवेश कर जाना, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। और विचेतन तल जो होता है, यानी विशेष रूप से जो अपने मन पर शोध करते हैं, मनोचिकित्सक लोग जो हैं वे विशेष रूप से शोध करते हैं, जादूगर सब करते हैं, तो ये जो है ये विचेतन तल जो होता है। और अति चेतन तल होता है जो कि योग की साधना करते हैं, उसमें सिद्धि हासिल करते हैं, वे अति चेतन तल होता है। लेकिन सब हैं मन के ही तल, तो जो जिनको सिद्धि बाबा लोग कहते हैं वे भी मन के ही तल पर खेल रहे होते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए, जिनको अध्यात्म में रुचि है, उनके लिए ये मन के सारे जो तल हैं इन पर टिके रहना को एक बाधा ही मानते हैं योगी होने में। ये वास्तविक योगी नहीं होते, यहाँ से आगे जाना पड़ता है, मन से आगे, जहाँ मन लीन हो जाता है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ हमें किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, जहाँ हमें अपने बारे में भी नहीं सोचना है, जहाँ जहाँ अहंकार है वहाँ वहाँ मन है, जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ अहंकार है। और निरहंकार की जो स्थिति होती है वह अध्यात्म की स्थिति होती है। अहंकार की स्थिति को अध्यात्म नहीं कहा जाता है, निरहंकार, जहाँ अहंकार लीन हो जाता है वह निरहंकार की स्थिति जो है, वहाँ से जो है अध्यात्म की शुरुआत होती है, वास्तविक शुरुआत। अध्यात्म का क्षेत्र वहाँ से है। तो वहाँ पर कोई जादूगरी नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, कोई जादू नहीं होता है वहाँ। ना किसी के दूसरे के दिमाग में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि दूसरा वहाँ कोई रह ही नहीं जाता है। तो उस अवस्था में जहाँ दूसरा रह ही नहीं गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, वैसी स्थिति में यहाँ प्रवेश हो जाता है, तो वहाँ कोई और चित्त नहीं रह जाता, कोई और मन नहीं रह जाता। तो वहाँ पर प्रवेश होता है आत्म तत्व में, तो मनस तत्व से आगे चले जाता है व्यक्ति, आत्म तत्व में प्रवेश होता है। और आत्म तत्व जो है ये मनोचिकित्सकों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर मन का यूज नहीं होता है। तो यह जो दिख रहे हैं कि ये इस तरह का ट्रिक जो है वे कर सकते हैं, जो मन के लेवल पर, हाँ कर सकते हैं, मन के लेवल पर कार्य करने वाले सब कर लेते हैं। और जो योग में भी सिद्धि हासिल करते हैं, कुछ सिद्धि महात्मा होते हैं जो अति चेतन और विचेतन में होते हैं। तो साधु संत जो सिद्धि वाले में होते हैं वे विचेतन और अति चेतन में होते हैं। चमत्कार अमत्कार सब दिखलाना अब बहुत सारे लोगों का सुने होंगे, ये अति चेतन का काम है और विचेतन का काम है। तो विचेतन में हल्का फुल्का चमत्कार होता है और अति चेतन में उच्च स्तर के चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार का मतलब क्या हो गया? प्रकृति के वे गूढ़ रहस्य होते हैं, वास्तव में तो प्रकृति के ही रहस्य होते हैं, वास्तव में वे वैज्ञानिक ही होते हैं, लेकिन उस विज्ञान के रहस्य को वे बहुत ज़्यादा अपने में प्रयोग करके, अभ्यास करके उसको हासिल किए हुए होते हैं। और उसका प्रयोग तो वे उनके विवेक पर है कि उसके माध्यम से वो कुछ तमाशा दिखा करके पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को ठगना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, या उसके माध्यम से वे पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं, या उसके माध्यम से वो भक्ति भी करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, आगे की यात्रा उनकी हो सकती है। यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन वे आध्यात्म में कभी हुए नहीं हैं, क्योंकि मन के तल पर ही उनका गेम चल रहा है। हाँ, मन के सबसे गहरे तल पर वे उतर चुके हैं,
बात इतनी है, लेकिन है मन के तल पर ही। तो आस्तिक व्यक्ति जो है वो मन से आगे चला जाता है, वो है में चला जाता है। अस्ति अस्ति आस्तिक मतलब अस्ति, अस्ति मतलब है, वो है के तल पर चला जाता है, यानी अस्तित्व पर चला जाता है, एग्जिस्टेंशियल उसका कॉन्शियसनेस हो जाता है। और वैसी स्थिति में वह उसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार ये आप समझ गए होंगे जो आपकी जिज्ञासा है। हरि ओम।